धन्यवाद सर। आज़ादी के इस पावन पर्व पर मैं भी दो शब्द आपके सामने बताना चाहता हूँ। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आज के सभा के सभापति महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, जिनकी छत्र छांव में ये विद्यालय फल फूल रहा है, शिक्षकगण और माता पिता के तुल्य अभिभावकगण और प्यारे साथियों और प्यारे प्यारे छोटे विद्यार्थियों, आज हम सभी यहाँ 76वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस बार स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज मतलब 15 अगस्त 1943 को भारत ब्रिटिश शासन के चंगुल से आजाद हुआ था। आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। लहू उनका भी कुछ खास रहा होगा, जिन्होंने अपने देश पर जान कुर्बान दी थी, आओ दिल से याद करें उन वीरों को, जिन्होंने हंस के कुर्बान जवानी की थी। दोस्तों, आज हमारा देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। आज आतंकवाद, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ओछी राजनीतिवाद तथा नक्सलवाद जैसी राक्षस रूपी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खून तो तब खोल उठता है जनाब, जब खबर आती है कि जातिवाद ने एक मासूम को डस लिया और उस मासूम को उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। मित्रों, भले ही आज से 75 वर्ष पूर्व आजाद हो गए थे हम, लेकिन गुलामी की बेड़ियां आज भी हमारे पैरों पर जकड़े हुए हैं। चाहे वो जातिवाद हो या फिर जिसे हमारी बहन बेटी की इज्जत का सवाल हो, या अंग्रेजों की या ओछी राजनीति का शिकार हुआ किसान वर्ग हो, इन सभी विषयों पर आज भी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत, विश्व गुरु की संज्ञा रखने वाला हिंदुस्तान और शेरों के बच्चे के साथ खेलने वाला आर्यवर्त आज इन तुच्छ भावनाओं से लज्जित और अपमानित नजर आता है। आज हम सब लोगों को एक होकर वापस एकता और अखंडता की ज्योत को प्रज्वलित करना होगा। मिलकर हम इन सभी समस्याओं को जड़ से जलाना होगा, तभी सही मायने में हम सभी इस आजादी के पर्व को मनाएंगे। आज हमारे देश का वीर सिपाही सीमा पर -18 डिग्री तापमान पर खड़ा होकर देश को बाहरी समस्याओं से बचाता है। भारत क्या है, मैं आपको भारत की एक छोटी सी परिभाषा बताने जा रहा हूँ। भारत क्या है जनाब? भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत हम सब देशवासियों से मिलकर बना हुआ एक वो राष्ट्र है। एक अच्छा कर्मचारी अपने हिस्से का अच्छा काम करने लग जाए, एक अच्छा शिक्षक अच्छी शिक्षा देने लग जाए, एक अच्छा किसान अच्छी फसल बोने लग जाए, एक अच्छा राजनीतिज्ञ अच्छी राजनीति करने लग जाए, एक अच्छा विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ले जाए, तो आपके और मेरे हिस्से का देश बनना स्टार्ट हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अंतिम 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक छोटी सी कविता 15 अगस्त के ऊपर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है 15 अगस्त पर कविता। क्या पढ़ते हो किताबों में, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ 15 अगस्त की असली परिभाषा आज अच्छे से समझाता हूँ। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। कैद कर लिया इस चिड़िया को
कैद कर दिया इस चिड़िया को। वो शिकारी अंग्रेज कहलाते थे, वो शिकारी अंग्रेज कहलाते थे। कुतर कुतर कर सारे पंख, कुतर कुतर कर सारे पंख अधमरा कर छोड़ा था। सांसें चल रही थी बस, ताकत से अब रिश्ता पुराना था। कहते हैं कि हिम्मत से बढ़कर कुछ नहीं, कहते हैं कि हिम्मत से बढ़कर कुछ नहीं, दुनिया में और कुछ नहीं होता। कतरा कतरा समेट कर फिर उठ खड़ी हुई वो चिड़िया, कतरा कतरा समेट कर फिर उठ खड़ी हुई वो चिड़िया। बिखर गए थे पंख सारे, बिखर गए थे सारे पंख, तो भी बिन पंखों के उड़ना सीख लिया। परिस्थिति चाहे जैसी भी थी दोस्त, परिस्थिति चाहे जैसी भी थी दोस्त, उसने लड़ना सीख लिया। लड़ती रही अंतिम सांस तक, लड़ती रही अंतिम सांस तक, और सफलता उसके हाथ लगी, और सफलता उसके हाथ लगी। आजादी की थी चाह मन में, आजादी की थी चाह मन में, और वो आजादी के घर लौट गई, और वो आजादी के घर लौट गई। आज उस चिड़िया को, आज उस चिड़िया को गर्व से बुलाते हैं भारत हम, गर्व से बुलाते हैं भारत हम। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं नमन करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर को, जो आप में श्रोता बनकर सुन रहा है और मेरे अंदर वक्ता बनकर बोल रहा है। मैं नमन करता हूँ हमारे राष्ट्र के तिरंगे को। धन्यवाद, थैंक यू।